उसने इस्लाम का मजाक उड़ाया और फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने सोचा कि इस्लाम टेररिस्ट का मजहब है, लेकिन उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। वो इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखना चाहता था और वो मुसलमान बन गया। वो एक मस्जिद को बम से उड़ाना चाहता था, वो भी मुसलमान बन गया। वो ये साबित करना चाहता था कि इस्लाम एक झूठा मजहब है और वो भी मुसलमान बन गया। उसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि रसूल अल्लाह का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसमें खेल कूद को मुसलमान का बुनियादी हक बताया गया है। रसूल अल्लाह खुद भी खेल खेला करते थे और उनके 4 सबसे पसंदीदा खेल थे। इसीलिए जल्दी से लाइक करके कमेंट में लिखो माशाअल्लाह। नंबर 1 तीर अंदाजी। ये न सिर्फ मजेदार था बल्कि एक बेहतरीन स्किल भी। नंबर 2 घुड़सवारी, जो ताकत और हिम्मत का प्रतीक थी। नंबर 3 निजाबाजी यानी स्पीयर फाइटिंग, जो बहादुरी सिखाती थी। और नंबर 4 कभी कभी कुश्ती या रेसलिंग, ताकत और फुर्ती के लिए। लेकिन याद रहे, अल्लाह के नबी ने खतरनाक और जानलेवा खेल खेलने से मना फरमाया। अगर आपको ऐसे ऊंट नजर आए तो इनके पास गलती से भी मत जाना। दोस्तों, ऊंट जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊंट को देखें कि अल्लाह ने इसे कैसे पैदा किया है तो आंखें दंग रह जाती हैं। ऊंट ही है जो रेगिस्तान में बिना किसी मुश्किल के आसानी से चल पाता है। इसकी 3 पलकों होती हैं जो रेगिस्तान में उड़ रही धूल से इसे बचाती हैं। इसके मोटे चमड़े वाले होंठ होते हैं जिससे ये कांटेदार पौधों को भी चबा जाते हैं। कुरान में ऊंट का जिक्र कई मकाम पर आया है, जैसे सूरह नहल की आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाता है कि वो यानी ऊंट तुम्हारे लिए बोझ उठाकर ऐसी ऐसी जगहों तक ले जाते हैं जहां तुम कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, अगर आपको कभी फूला हुआ और अकड़ा हुआ ऊंट पड़ा मिले तो उसको छूने की कोशिश न करें, क्योंकि आपके छूने से वो किसी बम की तरह फट सकता है। और इसकी वजह यह है कि मरे हुए ऊंट के शरीर में चर्बी ज्यादा होने की वजह से बहुत सी गैसें बनने लगती हैं और वह कभी भी फट सकता है। क्या आपने कभी ऊंट की सवारी की है? ये है चीन के एक ऐसे इमाम जो हलाल कुंग-फू जानते हैं। काले लिबास में नजर आने वाले इनका नाम है इमाम हमजा, जो चीन की कायफेंग एंशिएंट मस्जिद में इमामत करते हैं। कहा जाता है कि ये मस्जिद करीब 600 साल पुरानी है और इमाम हमजा उसी 6ठी पीढ़ी से हैं जो इस्लामी कुंग-फू की विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। इनके कुंग-फू स्टाइल का नाम है चाकवान। ये आप देख सकते हैं, उनके कमरे में पुराने हथियार सजे हुए हैं और उनकी ट्रेनिंग का अंदाज ऐसा है कि देखकर फिल्मी सीन याद आ जाता है। ये है अल्लाह की बनाई दुनिया की सबसे चालाक पक्षी, जिसके सामने सारे इंजीनियर्स फेल है। इस पक्षी का नाम है पेंडुलिन टिट, जो अपने एक यूनिक घोंसले की वजह से जानी जाती है। दरअसल ये पक्षी अपना घोंसला इतनी चालाकी से बनाती है कि इसके बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो ये अपना घोंसला पेड़ की टहनी के सबसे आखिरी में बनाती है, जिससे कि कोई बंदर या भालू वहाँ तक न पहुँच पाए। और उसके बाद अगर कोई सांप या छिपकली वहाँ तक पहुँच भी गया तो भी बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये अपने घोंसले में 2 रास्ते बनाती है। एक जो बड़ा रास्ता होता है वो फेक होता है और जो मेन रास्ता होता है वो काफी छोटा होता है, जिसे वो हमेशा ढक कर रखती है। मतलब सेफ्टी की फुल गारंटी है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? दोस्तों, अमेरिकी रैपर टेंटेक्शन कहता था कि ठीक 1 साल बाद लोग मेरी पूजा करेंगे, मगर अंजाम क्या हुआ? ठीक 1 साल बाद उसकी किसी ने गर्दन पर गोली मारकर हत्या कर दी। टाइटैनिक बनाने वाले ने कहा था खुदा चाहकर भी इस जहाज को डूबो नहीं सकता। नतीजा क्या हुआ? बीच समंदर में टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर डूब गया और अपने साथ 1500 से भी ज्यादा जाने ले गया। ब्राजील का नेता टैंक्रेडो नेविस कहता था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता। नतीजा क्या हुआ? राष्ट्रपति बनने से पहले वो बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। ब्राजील के सिंगर कैजुजा ने स्टेज पर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा था कि ये धुआं खुदा के लिए है, और नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 32 साल की उम्र में लंग कैंसर की वजह से उसकी एक भयानक हालत में मौत हो गई। स्टीफन हॉकिंग कहता था कि अल्लाह का कोई वजूद नहीं है। इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 21 साल की उम्र में उसे न्यूरोलॉजिकल बीमारी का पता चला और उसके सिर्फ कुछ ही सालों बाद तक वो जिंदा रह सका। और फिरौन कहता था कि ये खुदा कौन है जिसका मुझे हुक्म मानना चाहिए? यहाँ पर खुदा सिर्फ मैं हूँ। नतीजा क्या हुआ? फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ हलाक हो गया और उसका इबरतनाक अंजाम आज तक हम सब देख रहे हैं।